नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। जैसे कि मैं आपको बता दूं, लगातार हम लोग राजस्थान में चुनाव की सर्वे ले रहे हैं, यानी कि माहौल क्या है 2023 चुनाव को लेकर। और आज हम तिजारा विधानसभा में बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यालय में। यहाँ से मोहसन खान जी है, वो मुझको दिखे और मैं रुक गया उनका इंटरव्यू लेने के लिए कि देखता हूँ कि राजस्थान में क्या रहेगा आम आदमी पार्टी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 24 टीवी नेटवर्क में। धन्यवाद जी। मौसम जी, जैसे लगातार 2023 में चुनाव आने वाले हैं और क्या रहेगा इस बार, जिसकी लगातार राजस्थान की हम बात करें कि दो ही पार्टी का दबदबा होता है। पाँच साल कांग्रेस रहती है, 5 साल बीजेपी रहती है। अब जो आम आदमी पार्टी ने अपना राजस्थान में कदम रख दिया है, जैसे गुजरात में रखा था, अब राजस्थान में भी आपकी पार्टी आ चुकी है। किस तरह से प्लान है आपका राजस्थान में? राजस्थान में आम आदमी पार्टी ने करीब 2 साल पहले अपनी कैंपेनिंग स्टार्ट कर दी थी। संगठन पे हमारा काम चल रहा था। अब संगठन हमारा ऑलमोस्ट बन के रेडी हो गया है। सर्किल इंचार्ज तक हम लोग बना दिए हैं। बूथ लेवल की कमेटी हमारी 15 दिन के अंदर हमारी बूथ लेवल तक की कमेटीज़ बन जाएंगी। ब्लॉक अध्यक्ष हमारे बन गए हैं, ज़िले की कमेटीज़ बन गई हैं, प्रदेश की कार्यकारिणी पूरी तरीके से बन गई। तो अब हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से राजस्थान में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अभी तक राजस्थान में लोगों के पास में विकल्प नहीं था। 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, सिर्फ यही चल रहा था। लेकिन अब आम आदमी पार्टी एक मजबूत विकल्प के रूप में राजस्थान में आई है और पूरी मजबूती से पूरी 200 विधानसभा पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी अब की बार, पहले तो आपका कोई कैंडिडेट नहीं था, यहाँ पे कोई चुनाव आपने लड़ा नहीं है राजस्थान में। इस बार आप जो 2023 के चुनाव आने वाले हैं, क्या 200 की 200 विधानसभा में आप लड़ेंगे या कितने आपका प्लानिंग है जो आने वाले? नहीं, पूरी 200 विधानसभा में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और विदाउट एनी अलायंस के आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। क्योंकि हम लोग को ये गठजोड़ वाली राजनीति हमारी समझ में नहीं आती। हम लोग, हमारी कार्यकर्ता हैं, हमारी संगठन है। अब हम पूरे राजस्थान में हमारा संगठन बन के तैयार हो गया और पूरी राजस्थान में अब जनता 5 साल इन बीजेपी और कांग्रेस से परेशान हो गई और एक विकल्प के रूप में देख रही है। आज जितने फास्टेस्ट तरीके से हमारे यहाँ पर संगठन बन के तैयार हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये अपने आप में दिखाता है कि राजस्थान अब बदलाव की तरफ जा रहा है। अभी अगर हम लोग बात करें, हमारे पास में करीब 50,000 के आसपास में हमारे एक्टिव कार्यकर्ता हैं और ये कमिटीज़ हम लोग अभी लेके जाएंगे, विलेज लेवल कमिटीज़ तक में हम लोग लेके जा रहे हैं। इसका हमारा 1 महीने का जून तक हम लोग करीब 20 जून तक हमारे ये भी बन के कम्प्लीट हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी अब पूरी तरीके से राजस्थान में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और एक मजबूती के साथ में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और आप देखते जाइए कि अब की बार राजस्थान में बड़ा बदलाव होगा। एक लोगों की अब एक चाहत है कि वो लोग चाहते हैं कि एक काम की बात हो। अरविंद केजरीवाल का एक मॉडल राजस्थान में भी आया। जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी काम कर रही है, उसी तरीके से राजस्थान में भी काम करें। हालांकि आज कांग्रेस उनकी नकल करने की कोशिश कर रही है, हमें उस चीज़ से डिनाई नहीं करते। अच्छा बात है कि अगर कोई किसी से सीख के कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। आज आप लोगों ने देखा कि सारे डॉक्टर्स हड़ताल पे चले गए थे जब राइट टू हेल्थ बिल की बात करते हैं। आज केजरीवाल अगर स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं, सारी पार्टियों को आज सोचने पे मजबूर हुआ है। आज पूरा देश चाह रहा है कि अरविंद केजरीवाल की तरह, आम आदमी पार्टी की तरह काम की बात हो। आम आदमी पार्टी का जहाँ भी नाम आता है तो सब लोगों को पता है कि ये लोग हैं जो काम करेंगे। राजस्थान में विकल्प के तौर पे आम आदमी पार्टी को लोग देख रहे हैं। जैसे अब लोग लगातार गांव में जा रहे हैं, लोग नाम ले रहे हैं कि अब ना बीजेपी ना कांग्रेस, अब की बार आम आदमी पार्टी, लोग कहना शुरू कर दिया इस तरह का। तो आपको क्या लगता है कि जो मॉड्यूल आपने दिल्ली में रखा है, चाहे हम शिक्षा की बात करें, हेल्थ की बात करें, लगातार इस तरह जो डिफरेंट आपने दिल्ली में काम किए आपकी सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, क्या दिल्ली, जो लोग ये भी कहते हैं कि दिल्ली एक छोटा स्टेट है, राजस्थान और पंजाब बहुत बड़ा स्टेट है, पंजाब में वो फैसिलिटीज़ जो दिल्ली में आप दे रहे हैं वो नहीं दे पा रहे हैं, राजस्थान उससे ज़्यादा बड़ा है। आप दावे करते हैं कि जो दिल्ली मॉड्यूल हर जगह कामयाब होगा, तो आप राजस्थान में किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? क्योंकि राजस्थान बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो आप उसको किस तरह से दिल्ली की तरह, दिल्ली मॉडल राजस्थान में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? किस तरह से लोगों को जो उनकी जो मूलभूत सुविधाएं किस तरह से आप दे पाएंगे, आपकी सरकार आती है तो? अभी मैं आपको बताऊं, हमारी पार्टी
और बाकी पार्टियों में डिफरेंट क्या है मैं आपको समझाना चाहता हूँ, साथ ही आपके दर्शकों को भी समझाना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी कोई भी कमिटमेंट इस तरीके से नहीं करती कि हम लोग सिर्फ चुनाव जीतने के लिए जुमलेबाजी करें। अगर हमने पंजाब में बोला कि हम लोग बिजली फ्री कर देंगे, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही पंजाब में 1 महीने के अंदर हम लोगों ने बिजली फ्री कर दी। हम लोगों ने बोला कि मोहल्ला क्लिनिक करेंगे, 1 साल पूरा हुआ है, हम लोगों ने 600 मोहल्ला क्लिनिक पंजाब के अंदर भी डिलीवर कर दिया। अब मैं राजस्थान की बात करता हूँ। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ज्योग्राफिकली राजस्थान बहुत बड़ा क्षेत्र है, देश का नंबर 1 क्षेत्र है ज्योग्राफिकली। यहाँ की समस्याएं भी अलग हैं, इसीलिए कि आम आदमी पार्टी ने जो हमारा अभी संगठन तैयार किया है, हम लोग हर घर तक जा रहे हैं। एक्चुअल में बेसिक वहाँ की समस्याएं क्या है, अभी पंचायती लेवल पे हमारा संगठन तैयार हो गया। हम हर पंचायत की समस्या को आइडेंटिफाई करें कि हम लोग जो कमिटमेंट करें, क्योंकि हम लोग सिर्फ वादे नहीं करते, हम लोग गारंटी करते हैं। हम लोग जो बोलेंगे उसको हम लोग करेंगे। हमारी पार्टी जब भी चुनाव में, जैसे हम लोग राजस्थान में आते हैं, पंजाब में अगर हम लोगों ने वादे किए, पंजाब में हम लोगों ने डिलीवर किए, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे वो बिजली की बात हो। आज हम लोगों ने किसानों की जो लाइट कटिंग की बात थी, हम लोगों ने अभी परसों भी भगवंत मान जी ने कहा है कि अब की बार आपको इतनी बिजली मिलेगी कि आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि 8 घंटे लाइट आ रही है, 10 घंटे लाइट आ रही है। इसी तरीके से आज भी आप लोग तिजारा विधानसभा में भी देख रहे हैं, ये हर विधानसभा में हमारा इसी तरीके से काम करने का तरीका है। हम हर पंचायत में, हर घर तक, हर वोटर तक पहुंच रहे हैं, वहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या है, फिर उसके हिसाब से हम लोग अपना मैनिफेस्टो हम लोग तैयार करेंगे, और जो भी राजस्थान के लिए होगा वो सारी चीज़ें हम लोग मैनिफेस्टो में अपने गारंटी के तौर पे पेश करेंगे। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, आपके सरकार के मंत्री भी लिप्त हैं, जेल में हैं। तो आप किस तरह से इस राजस्थान में जो अपने पैर पसार पाएंगे, क्योंकि आपके जो मंत्री है सारे जेल में हैं, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, घोटाले के आरोप लग रहे हैं। आप घोटाले की बात करते हैं, बीजेपी जहाँ पे घोटाले की बात करते हैं कि शराब नीति में 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, कभी 300 करोड़ का घोटाला, कभी 1000 करोड़ का घोटाला। अभी लेटेस्ट जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने और जो ईडी ने वहाँ पे चार्जशीट सबमिट किया कि 100 करोड़ का बीजेपी ने हमारे ऊपर में आरोप लगाया, 70 करोड़ का ईडी ने बोला कि 70 करोड़ का हमारे पास में कोई लेन देन का पुख्ता सबूत नहीं है। 30 करोड़ रुपए के लिए बोला कि 30 करोड़ रुपए उन लोगों ने बोला कि केस आया है, उसकी संभावनाएं हुई है। आज तक उसका ईडी ने ये भी बोला कि 1 रुपए का भी 30 करोड़ का भी लेन देन का बात नहीं आया। जिस बंदे को ये बोला था कि 30 करोड़ रुपए इसके थ्रू आया है, आज उसी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। ये सिर्फ बीजेपी को अरविंद केजरीवाल से डर लग रहा है, और आज लग रहा है कि बीजेपी को कि आम आदमी पार्टी सिर्फ एक ऐसी पार्टी है कि आज विकल्प के रूप में आ रही है। इस पे किसी भी तरीके से एलिगेशन लगाए जाएं। पहले आप लोगों ने देखा हो सत्येंद्र जैन को, जिन्होंने हेल्थ मॉडल दिया हो, इस देश को हेल्थ मॉडल दिया हो, उसको लगा कि यार इसको पहले गिरफ्तार करते हैं। फिर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया कि एजुकेशन मॉडल जिसने दिया। फिर बाद में संजय सिंह जी का नाम भी उसमें जोड़ने की कोशिश करी। फिर बाद में ईडी सुप्रीम कोर्ट से जब धमकी दिया तो बोला कि माफ़ी मांगते, गलती से लग गया। तो ये सारे बीजेपी का एक षड्यंत्र है जो आज पब्लिक सब लोग जानते हैं। आम आदमी पार्टी के एक भी नेता के खिलाफ में एक भी चार्जशीट अभी तक क्यों नहीं सबमिट करा पाए? कहाँ पे चला गया 100 करोड़ 500 करोड़? बोला कि गोवा के चुनाव में वो खर्च हो रहा है। गोवा के सारे हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर थे, जिन लोग भी पेंटिंग वाले थे, मात्र 19 लाख रुपए केस में पूरे गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने दिया। इससे ईमानदार पार्टी और कोई हो सकती है? पूरे चुनाव में, गोवा चुनाव में मात्र 20 लाख रुपए आम आदमी पार्टी ने केस में खर्च किए। तो आज सुप्रीम कोर्ट भी वो बोल रहा है कि कहीं कुछ लेन देन नहीं हुआ। जब कुछ हुआ ही नहीं तो पैसा मिलेगा कहाँ से? तो ये सब पूरे बीजेपी को आज बौखलाहट है कि जब एमसीडी में हार गए, फिर इधर की तरफ हार गए, आज उसे लग रहा है कि एक देश पूरे विकल्प के रूप में अरविंद केजरीवाल को देख रहा है। तो सब उन लोगों की बौखलाहट है, जनता सब समझ रही है, और उसका जवाब जनता ने एमसीडी में भी बीजेपी को दिया है। तो आपको क्या लगता है कि राजस्थान में आप सरकार बना पाएंगे? गुजरात में तो आप बना नहीं पाए, खास आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला गुजरात में, तो राजस्थान में आपका क्या रहेगा? आज राजस्थान में यहाँ आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, यहाँ की जनता चुनाव लड़ना चाह रही है। जिस तरीके से अभी यहाँ पे गहलोत और वसुंधरा के एक वर्चस्व रहा है, दोनों का एक गठजोड़ बना हुआ है कि 5 साल मैं काम करूँगा, 5 साल मैं काम करूँगा। गहलोत जी का ये कि मैं 5 साल सारी व्यवस्थाएं खराब कर दूंगा, बीजेपी आएगी मैं 5 साल में सारी चीज़ें बेच दूंगा। आज अगर मैं स्कूलों की बात करूँ, 7100 स्कूल पिछले 5 साल में सरकारी स्कूलें बंद हो गई हैं।
आज स्कूलों की हालात इस तरीके के, किसी भी आप स्कूल में चले जाइए, आप लाइव जाके देख लीजिए कि टीचर्स नहीं है, बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था ही नहीं है। जहाँ पे हम लोग 21वीं सदी के भारत में हम लोग बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, आज भी राजस्थान में इस तरीके के स्कूल शिक्षा मॉडल है। तो आम आदमी पार्टी अब की तरफ अब लोग उम्मीद से देख रहे हैं, सब लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी यहाँ पे आए, हमारी शिक्षा मॉडल को सही करे, हमारे एजुकेशन मॉडल को सही करे, हमारी बिजली व्यवस्थाओं को सही करे, जो बुनियादी समस्याओं के लिए आज भी राजस्थान त्रस्त है। तो उसी के मुद्दों को लेकर आज हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और जनता पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी का स्वागत में अभी यहाँ पे बैठी है। मौसम खान जी, जैसे हम लोग तिजारा विधानसभा में बैठे हुए और तिजारा विधानसभा की बात करें, यहाँ की जो समीकरण है, जातीय समीकरण बहुत ज़्यादा है, मोमडन्स और यादव का अच्छा वर्चस्व यहाँ पे है। वोटों की बात करें तो आप किस तरह से टिकट का वितरण होगा यहाँ पे, आप क्या प्लान है आप लोगों का, किस तरह से आने वाले जो 2023 के चुनाव को लेकर? देखिए, जातिगत समीकरण की जो राजनीति करती है, ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी और कांग्रेस हमेशा करती है। आम आदमी पार्टी कभी भी इस तरीके की राजनीति पे ना विश्वास करती है, ना इस चीज़ को फॉलो करती है। हमारे यहाँ पे ये होता है कि जो पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता रहेंगे, जिसका पब्लिक सर्वे बोलेगी कि जिसको पब्लिक चुनाव लड़ाना चाहेगी, उसके लिए पब्लिक से पूछा जाता है। एक ओपिनियन कॉल के थ्रू एक नंबर इशू होगा, जिस टाइम पे भी चुनाव का भी टिकट का एक वितरण आएगा, उस नंबर पे जिस कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट रहेंगे, जिस कैंडिडेट के लिए ज़्यादा वोट आएंगे, वो कैंडिडेट को पार्टी चुनाव टिकट देगी। ना उसके लिए जातिगत समीकरण की बात रहती है, ना यहाँ पे ये देखा जाता है कि पब्लिक किसको चाहती है यहाँ पे चुनाव लड़ाना। तो यही फॉलो आम आदमी पार्टी टिकटों में फॉलो करती है। इसके अलावा ना ही जातिगत समीकरण की बात करती है, ना इस चीज़ की अगड़ी का है, पिछड़ी का है, यादव है, मेव है, दलित है, कोई भी हो, जो पार्टी जिसको पब्लिक चाहती है उसके लिए आम आदमी पार्टी टिकट देगी, और जो पार्टी के साथ ईमानदार वफादार हो। ये कांग्रेस सरकार है, कानून व्यवस्था के लेवल आप क्या कहेंगे? जो आज हम तिजारे की बात करें या राजस्थान की बात करें, कानून व्यवस्था में आप क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था का अभी आप 2 दिन पहले की एक निंदनीय घटना, लक्ष्मणगढ़ सीकर की एक घटना है। साहिना नाम की एक बच्ची को 3 दरिंदों ने बुलाकर पहले उसके साथ में घिनन्य अपराध किया है और फिर उसको मार दिया गया है। आज भी पूरे परिवार वाले वहाँ पे बैठे हैं, अभी तक ना उसके खिलाफ FIR हो रही है। ये आए दिन राजस्थान में इस तरीके की घटनाएं हो रही है। कानून व्यवस्था के साथ में जिस तरीके से यहाँ पे राजस्थान में हो रहा है, आपने अलवर में वारदात देखे, इस तरीके की वारदातें आए दिन इस तरीके की घटनाएं जो हो रही है, मैं इसमें पूरी तरीके से कांग्रेस सरकार और गहलोत सरकार फेलियर साबित हुई है। अगर इस घटना पे, लक्ष्मणगढ़ की घटना, हमारा तो दिल झंझोर जाता है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी आज भी ना वो मीडिया में कहीं दिखाई दे रहा है, ना ही उसकी FIR दर्ज हो पा रही है, और 3 लोगों ने उनके साथ में दरिंदगी करने के बाद उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो आप कानून व्यवस्था की तो यहाँ पे क्या हालात है वो आप लोग देख ही रहे हैं। दूसरी चीज़, अभी कल ही अशोक गहलोत जी हमारे यहाँ तिजारा विधानसभा टपुकड़ा क्षेत्र में आए। यहाँ पे लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि जो ज़िले की मांग चल रही थी कि तिजारा को एक ज़िला बनाया जाए, और पूरे सरकारी तंत्र को लगा के पिछले 10 दिनों से उसकी तैयारियां करा रहे हैं। पूरे सरकारी तंत्र को, सारे स्कूलों की छुट्टियां करा रखी हैं। पूरे सरकारी तंत्र को लगाने के बाद में करीब 5 से 10 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद में, और सिर्फ तिजारा विधानसभा के लिए लॉलीपॉप दे के जाते हैं, मात्र 2 स्कूलों को अपग्रेड करने की बात करके जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार को भी ये लगने लगा है कि यहाँ पे तिजारा विधानसभा से उनको कोई लेना देना नहीं है, ना ही तिजारा विधानसभा की अगर उनको फिक्र होती तो तिजारा की अगर मैं बात करूँ ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए या हर परिस्थिति के अकॉर्डिंग में देखा जाए, तो तिजारा जिला बनने के लिए हर तरीके से सक्षम था। तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस की मंशा जाहिर होती है कि वो यहाँ पे किस तरीके से तिजारा को सीरियसली ले रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस सरकार ने जो तिजारा विधानसभा में काम नहीं हो गया? आप बता दीजिए कहाँ पे काम हुआ, मेरे को तो धरातल पे कहीं नहीं दिखाई देता। आज भी अगर आप चले जाइए, सड़कें के हालात पिछले इस तरीके के हालात मैं अभी देख के आया हूँ। आदिपुर सादीपुर गांव है। अब क्या ऐसे 21वीं सदी के दौर में आज भी लोग बाग के पास में लाइट तक नहीं पहुँच पा रही है, पानी नहीं पहुँच पा रहा है, सड़कें नहीं पहुँच पा रही है, विकास के नाम के भी नहीं है वहाँ पर। आप इधर के साइड में चले जाइए, कहीं भी कच्ची सड़कें,
पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है। इवन तिजारा शहर इतना बड़ा हो गया, कभी ऐसा लगा है कि यार तिजारा के लोग यहाँ पे बैठे, एक पार्किंग फैसिलिटी हो, सुबह के लिए एक मॉर्निंग वॉक के लिए आदमी हो, कहीं पे जा सकता हो, पीसफुली बैठ सकता हो, आधे घंटे के लिए बैठ सकता हो। भिवाड़ी इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, कहीं से आप सुकून से नहीं बैठ सकते। आज पोल्यूशन के मामले में भिवाड़ी राजस्थान का नंबर 1 क्षेत्र बना हुआ है, जबकि पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा अगर रेवेन्यू देने वाली विधानसभा है तो तिजारा विधानसभा है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ कांग्रेस हो या बीजेपी हो, तिजारा वासियों के साथ में हमेशा धोखा किया है। कुछ यहाँ की लोकल लीडरशिप भी उस चीज़ के लिए हमेशा जिम्मेदार रही है। आज भी बाहर से लोग आते हैं, उनको यहाँ के लोकल इश्यूज़ के बारे में पता ही नहीं होता। तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस की मंशा जाहिर होती है कि तिजारा को किस तरीके, कम से कम जब आप मुख्यमंत्री किसी दौरे पर आता है, हर विधानसभा को ऐसा लगता है कि यार हमारे लिए कुछ ना कुछ बड़ी सौगातें मिलने वाली है। तिजारा शहर की जो जिला बनने की डिमांड काफ़ी टाइम से हो रही थी, तो पूरा क्षेत्र में अब एक उदासी छाई हुई है और इसका जवाब जनता आपकी बार आने वाले विधानसभा में आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। चलो जिले की हम बात कर रहे हैं, जिले की काफ़ी लंबे समय से मांग थी और जिला नहीं बन पाया कारणवश, लेकिन काम तो बहुत हुए ना। आप टपुगोड़ा को नगर पालिका बना दिया, तहसील वहाँ पे लेके आ गया, और टपुगोड़ा टू भिवाड़ी 6 लाइन वो रोड बन रहा है, ट्रॉमा सेंटर आ गया, जिला अस्पताल बन गया, तो और क्या काम होंगे आप बताइए। रोड के NH8 से कनेक्टिविटी होगी, तो ये सारे काम तो हुए ना भिवाड़ी में। आपको तिजारा विधानसभा में आएंगे, बाहर तो है नहीं। देखिए, भिवाड़ी और तिजारा की तो पार्ट है ना भिवाड़ी, या कहीं अलग से तो चीज़ें हो नहीं जाएंगी। अगर मैं विकास की बात करूं, बुनियादी विकास एक ज़रूरी होता है कि आदमी को पहले खाने के लिए अपने लिए सोचने वाली बात है। आज अगर क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में चले जाए, चाहे किसानों के मुद्दों पे बात कर लीजिए, चाहे सड़कों की हालात देख लीजिए, चाहे पानी की हालात देख लीजिए, चाहे रोज़गार, इवन रोज़गार में अगर राजस्थान में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया भिवाड़ी के अंदर आता है। आप यहाँ पे जब इतने टाइम से होने के बाद में लोकल इश्यूज़ पे एक भी बंदे को रोज़गार नहीं मिल पाता, रोज़गार के लिए कोई बात अवेयरनेस की नहीं करता, कोई साफ़ सुथरा रहने लायक परिस्थितियाँ यहाँ पे भिवाड़ी में नहीं बना पा रहे हैं, तो कहाँ विकास आपको नज़र आ रहा है? इसका मतलब ये 5 साल बेकार गए। मेरा ये मानना है कि 5 सालों में जिस तरीके से विकास होना चाहिए था वो इस तरीके का विकास नहीं हुआ। जैसे गहलोत साहब ने देखो, जो उज्ज्वला वाले को 500 रुपये सिलेंडर दे रहे हैं, चिरंजीवी योजना जो लेकर आए, आम जनता से जुड़ी हुई वो योजना लेके आए हैं, ठीक है। और 1000 रुपये जो जिसकी 500 थी 700 थी, आज वो 1000 रुपये पेंशन होगी है। पशु बीमा है, जो कामधेनु बीमा, वो चीज़ ऐसी योजना है जो सरकार ने दे रही है, जो आम जनता से जुड़ी हुई है। तो आपको नहीं लगता ये काम नहीं है? ये योजना जो आज कांग्रेस अगर दे रही है, तो पिछले 5 सालों से कहाँ बैठी थी कांग्रेस? 5 साल से कांग्रेस की सरकार थी ना। अभी ये लगने लगा कि यार 4.5 साल तो इधर कभी होटलों में गए हैं, कभी इधर गए हैं, कभी उधर गए, अचानक से पता चलता अरे यार चुनाव आ गए, 6 महीने बचे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा आपकी बार तो वापसी लाने के लिए। तो अभी एट ऑफ द सडन आए कि पूरी पब्लिक को ऐसा करते हैं, धूप में, मई के महीने में धूप में खड़ा कर देते हैं कि साहब आप लोगों के लिए आ गए। 500 रुपये अगर आपको देना है सिलेंडर, तो डायरेक्ट उसको 1150 में भराने की क्या ज़रूरत है? आप डायरेक्टली भी बेनिफिट उसको दे सकते हैं। फिर अगर ये चीज़ें अब भी देने की जरूरत है तो पिछले 5 साल से क्यों नहीं दिया? ऐसे बोलने के लिए चुनाव के टाइम में बोला था ना, 10 दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन के अंदर कर्ज माफी हो जाएगी। हो गया राजस्थान में कर्ज माफी। बोला था ना कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, हो गया भ्रष्टाचार खत्म राजस्थान में। तो ये सारी चीज़ें राजस्थान की नहीं है। किसानों के कर्जे माफ़ हो, मुझे तो नहीं लगा कि किसानों के किसी के कर्जे माफ़ी हुई है। 10 दिनों के अंदर कर्जे माफ़ी की जो बात करते थे, जो आज लाइट बिजली की उस तरीके की परिस्थितियों की बात करती थी, आज विकास के लिए उनकी बात करी थी, तो पिछले 5 सालों में भी की जा सकती थी। चुनाव के 2 महीने पहले अगर चीज़ें हो रही है तो कहीं ना कहीं जनता उसको देख रही है कि ये हमें लुभाने के लिए ऑफर दिए जा रहे हैं, जिसका काम करने का इंटेंशन नहीं नज़र आ रहा है। तो पिछले 5 सालों में तो सब लोगों ने देखा, ये तो जग जाहिर है। कभी सचिन गहलोत, कभी मानेसर कांड, कभी जोधपुर कांड, तो पूरी जनता ने देखा है कि पिछले 4.5 सालों में कांग्रेस ने क्या विकास किया। थैंक यू सर बात करने के लिए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि लगातार जैसे आरोप अब तो लगते हैं विपक्ष की तरफ से, लेकिन ये आरोप कितने सत्य होंगे आने वाले 2023 के चुनाव को लेकर लगातार हम राजस्थान की हर अपडेट आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्या माहौल है 2023 चुनाव को लेकर, देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।